नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, यहाँ पे आपकी ये तर्जनी उंगली है, इंडेक्स की फिंगर इसको कहते हैं, और आपकी ये मिडिल फिंगर है। इनके बीच में ये तीसरे पौरवे में देखेंगे तो एक छेद दिखाई दे रहा है, छिद्र दिखाई दे रहा है, आसपास दिखाई दे रहा है, आर पार जो कहते हैं वो दिख रहा है। धन के मामले में 35वें वर्ष तक 3 चीजों में से एक या 2 चीज आपके जीवन में रहेगी। 35 ईयर तक क्या क्या रह सकती है? या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, या धन के महत्व को आप समझ नहीं पाएंगे। ये 35 ईयर तक रहेगा। दूसरी बात देखेंगे तो यहाँ पे रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के पहले पौरवे से दूसरे पौरवे तक छिद्र दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है जब जब आपके पूरे जीवन में जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। ये कितना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। अब इनके बीच अगर हम देखें तो बड़ा गैप है। अगर मिलाने पे भी गैप रहता है तो बुढ़ापे में धन के मामले में हल्का संघर्ष या खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रह सकता है। दूसरी चीज आपकी हथेली में देखेंगे, आपके सवालों को भी लेता हूं मैं, तो इस शनि और बृहस्पति के पर्वत से दोनों पर्वतों का इसमें समावेश दिखाई दे रहा है। एक लकीर स्पष्ट तरीके से सूर्य पर्वत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन काल में या तो जुडिशरी या मैनेजमेंट के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। आपको जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। ये रेखा दिलाएगी यदि आप इस क्षेत्र में जाना चाहें। ये जीवन काल में आपको रहस्यमयी भी बनाएगी, लेकिन कुछ मामलों में उदासीन रखेगी, लेकिन संत प्रवृत्ति की रखेगी, तेजस्वी रखेगी और जबरदस्त नॉलेज आपका आगे गेन होगा और आत्मज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी। आपको निश्चित रूप से हम आध्यात्मिकता की ओर चले तो आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत जल्दी जानने वाले हैं। आप कौन हैं, क्या करने इस जीवन में आए हैं और किस लिए आए हैं। दूसरी बात, यहाँ पे बृहस्पति का प्रभाव भी इस पे स्पष्ट पड़ रहा है और सूर्य पे ये जाती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो उसमें आप बड़ा नाम कमाएंगे, और यदि काउंसलिंग का काम भी आप करेंगे जीवन में तो सफलतापूर्वक कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो भी आप अपने जीवन काल में काम करें, कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। इन्हीं क्षेत्रों में अगर जाएं तो बहुत बड़ी कामयाबी आपके जीवन में है। कौन से क्षेत्र हैं वो? शनि के कारण है जुडिशरी का, मैनेजमेंट का, और बृहस्पति के कारण है शिक्षा का, जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, शिक्षा का, मैनेजमेंट का, वाणिज्य का, कानून का, इंजीनियरिंग का, चिकित्सा का। इन क्षेत्रों में अगर आप, या काउंसलिंग जो कहते हैं, अगर आप जाएं तो निश्चित तौर पे मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपको अच्छी खासी मिलेगी। आपका उठना बैठना आगे बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होना है, ये लकीर यहाँ पे कह रही है। तीसरी बात, हथेली में देखें स्पष्ट तरीके से
आपकी जीवन की रेखा निकल करके सीधा मणिबंध की तरफ जा रही है। ठीक है ना, ध्यान से देखो, जीवन रेखा मणिबंध की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है अपने जन्म स्थान से दूर आप अपने जीवन काल में उन्नति करेंगे, अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे। जन्म स्थान में रहकर आप जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे, एक सामान्य मनुष्य बनकर रहेंगे। अब जन्म स्थान से दूर दो चीजें होती हैं, या तो अपने शहर से दूर होता है व्यक्ति, या अपने देश से दूर होता है। आपका जो एक्चुअल भाग्योदय है वो विदेशों में है। ठीक है ना, अगर आप अपनी अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अपने को एक जो है कंफर्टेबल हिसाब से रख करके, एक मजबूत स्थिति में रख करके, पूरी तरह से चीज़ों का नॉलेज करके अगर विदेश गमन करें, विदेश में जाएं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस यहाँ का लेके, तो आप वहाँ बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। और देखिएगा, अपने जन्म स्थान से दूर ही आप अपने भवन इत्यादि बनाएंगे। ठीक है ना, अपना रहन सहन वहीं करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जीवन काल में आप, ये बात निश्चित है, एक बहुत अच्छे कर्म करेंगे, जिसके कारण जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है, जिसलिए हमने जीवन लिया है, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्यों हो रहा है? जीवन की रेखा का मतलब उम्र बताना नहीं है। जीवन की रेखा का मतलब हस्त रेखा में है कि आपकी जीवन के कर्माज किस प्रकार के रहेंगे। ये जीवन का अर्थ बताती है जीवन रेखा। और जीवन रेखा जब आपके कलेक्टिव कर्माज, जो ग्रह है केतु, जिसके कारण आपका जन्म हुआ है, उसमें समाहित होती है। देखिएगा, जब आपने देखे होंगे, थोड़ा सा हम सनातन की तरफ चले, अपने ग्रंथों की तरफ, जब पंडित जी, जो भी आपके घर में ब्राह्मण देवता आते हैं और आचमन करते हैं, है ना, ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, तो अपने हाथ में लेके और इस यहीं से क्या करते हैं, आचमन करते हैं, वो पानी अपने मुंह में डालते हैं। तो ये मोक्ष तीर्थ होता है। और जब हम पितरों को तर्पण करते हैं तो कहाँ से करते हैं? पितृ तीर्थ से करते हैं। अंगूठे से जो है तर्पण दिया जाता है, पितृ तीर्थ, यहाँ से ये पितृ तीर्थ हुआ। हमारे हाथ में देव तीर्थ है, पितृ तीर्थ है, मोक्ष तीर्थ है, और ये मोक्ष तीर्थ है। और जीवन रेखा जब पूरी तरह से कलेक्टिव कर्माज में आ जाए, मोक्ष के ग्रह में आ जाए, तो इसका मतलब है व्यक्ति अपने जीवन काल में ऐसा कर्म करेगा कि अंत में जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है मुक्त होना, उसको प्राप्त कर लेगा। लेकिन अपने जन्म स्थान से दूर भौतिक रूप से तरक्की करेगा। जन्म स्थान में रहकर व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाएगा। ठीक, अब दूसरी चीज देखिएगा, यहां पे क्या है, केवल 2 लकीरें हैं, और जहां से आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आ रही है, तो वहां पे इस प्रकार से चीज बन रही है। इसका मतलब है आपके जीवन का जो प्रारंभिक दौर है, कम से कम अगर हम यहाँ पे बताएं तो 35 ईयर तक का, 35वें वर्ष तक का, इन 35वें वर्ष तक आपको संघर्ष की स्थिति को भी कई बार झेलना पड़ेगा, कई बार उतार चढ़ाव भी झेलना पड़ेगा, और कई बार जो है अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद आपको जो है, एक तो 36वां वर्ष आपके जीवन का, एक आपके जीवन का 42वां वर्ष आपके लिए गोल्डन पीरियड लेके आ रहा है, और फिर जीवन का 45वां वर्ष और जीवन का 57वां वर्ष आपके लिए एक, जिसको कहते हैं ना, पीक अवस्था में एक बम्पर ढील जिसको कहते हैं। तो आपका लक आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेके आ रहे हैं इन वर्षों में। ठीक, लेकिन इस संघर्ष के बदौलत आप आगे जीवन काल में हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे,
इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब दो लकीरें होने का मतलब है, देखिएगा, खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। अगर कभी आप ये मन में ख्याल रख के चलें कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं अपने जीवन काल में बहुत बड़ी तरक्की करूंगा, तो ये आपकी भूल है। जब तक आप खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम पर भरोसा न करें, तब तक जो है आप जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे आपकी हथेली में जीवन की रेखा पे, आपके सवालों को भी ले लूंगा मैं, ठीक है ना, यहाँ पे स्पष्ट मछली का शानदार चिन्ह बन रहा है। अब ये क्या बता रहा है, धर्म और अध्यात्म में भी आपकी बहुत अच्छी रुचि रहेगी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक भी होंगे, आध्यात्मिक भी होंगे, और आपको जो है यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और उन यात्राओं के कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। तीसरी बात है, अगर पैतृक संपत्ति होगी तो जीवन में उसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब ये मछली कहाँ देख रही है, ध्यान से देखिएगा, भाग्य स्थान को दृष्टिगोचर कर रही है। कहाँ की मछली, केतु की मछली। और केतु की मछली पे किसका प्रभाव पड़ रहा है, केतु का, मानी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का। यहाँ पे चंद्रमा का, चंद्रमा के मजबूत होने पे यात्रा का लाभ होना। शुक्र का, शुक्र आपका ऐश्वर्य का कारक होता है, तो कहीं ना कहीं ये आपको ऐश्वर्य भी देगा, आपको जो है यात्राएं भी देगा, आपको पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ दिलाएगा, आपको कहीं ना कहीं धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति भी बनाएगा। अब दृष्टिगोचर भाग्य स्थान, मानी आपके जीवन में जब इसका प्रभाव पड़ेगा, तकरीबन 36 ईयर से इसका जबरदस्त प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है, तो धन में अचानक बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, ये स्पष्ट दिखा रहा है। एक बहुत अच्छा साइन और है, उसको देख लेते हैं, 2 साइन हैं, तब आगे चर्चा करते हैं। ये आपका मंगल का क्षेत्र है। अब इस मंगल के क्षेत्र पे आप देखेंगे 2 लकीरें हैं, ठीक है ना। अब एक बात देखिएगा, यहाँ पे आपका जीवन रेखा कटी हुई है, ये, ठीक है ना। अब क्या इस कटी हुई जीवन रेखा का बड़ा प्रभाव जीवन पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें कितना भी दोष हो, अगर आपके पास ये लकीरें हैं तो इसका दोष कोई मायने नहीं रखता है, बिल्कुल खत्म। इसका दोष को ये खत्म कर लेते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीर। हनुमान जी की रेखाएं हैं ये। अब ये 2 रेखाएं यहाँ पे हो तो क्या होता है, ऐसे जातक को मकान का सुख मिलता ही मिलता है। मकान ऐसे लोगों का जरूर बनता है अपने कमाए हुए पैसे से। प्रॉपर्टी का लाभ मिलता ही मिलता है। अगर सरकारी नौकरी में ऐसा व्यक्ति हो तो सरकारी सुख बहुत अच्छा मिलता है। बिल्डिंगों का काम कर रहा हो ऐसा व्यक्ति, और सूर्य उसका प्रबल हो, आपका सूर्य ठीक नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति बिल्डिंगों का काम बहुत अच्छा करता है। अगर चंद्रमा इसके साथ अच्छा हो व्यक्ति का, जरा ध्यान से देखिएगा, आपका चंद्रमा भी ठीक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति होटल के कार्यों में बहुत बड़ी सफलता पाते हैं और अरबोपति बन जाते हैं। अगर 4 ग्रह बहुत अच्छे हों व्यक्ति के, ये 2 रेखाएं हैं और 4 ग्रह, इसमें दोनों मंगल आ गए, इसमें बृहस्पति आ गया, इसमें सूर्य आ गया और चंद्रमा आ गए, ये 4 रेखा ग्रह अगर बढ़िया हो, थोड़ा बैलेंस हो, और ये 2 रेखाएं मंगल में हो, तो राजनीति में ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत बड़े पदों पे पहुंच जाता है। इन सभी चीज़ों के फायदों को ये दिखाता है, मानी घर का सुख मिलता है। जो लोग राजनीति में हैं उनको इनका फायदा जरूर मिलता है। ये लकीरें स्पष्ट तरीके से दिखाते हैं। तो ये निश्चित है कि आप अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त करेंगे। अब एक चिन्ह ऐसा बन रहा है जो 2 तरफा लाभ दिखा रहा है।
यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, ये आपकी जीवन की रेखा है और हल्की सी आती हुई ये यहाँ से बढ़ेगी आपकी क्या है, मनी, करियर और धन की रेखा। अब ये इस प्रकार से बन रही है, जरा देखिएगा ध्यान से, बन रहा है ना एम ये। अब ये एम का आकार है, इसका क्या मतलब है, आपका भाग्य उदय शादी के बाद होगा। जब आपकी शादी हो जाएगी तो शादी के बाद निश्चित तौर पे जो है आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी मजबूत अवस्था में आ जाएगा। आपका करियर का मामला स्टेबल अवस्था में पहुंचने बैठ जाएगा। एक स्मूथ तरीके से आपका करियर का मामला रहेगा और आपका धन में लगातार वृद्धि की सूचक ये दिखाई दे रही है 100%, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है और आप अपने जीवन साथी के लिए बहुत लकी रहने वाले हैं, ये स्पष्ट दिखा रहा है यहाँ पे। दूसरा बात ये बता रहा है, आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के अष्टाचक्र हैं, उसमें से भी 7 मेजर चक्र जो भगवान सूर्य के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 महाकोश हैं और 9 द्वार हैं, उसमें भी ब्रह्मरंध्र श्रेष्ठ द्वार है। जो उसके अनुसार देखा जाए तो आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है कि जो आपके इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं, वो भगवान शंकर हैं। जो आपकी अधिष्ठात्री देवी है वो माँ पार्वती हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी अपने जीवन काल में। अब ये चीज़ देख ली। अब एक रेखा देखते हैं जो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा चिंता की स्थिति में ले जा रही है, लेकिन चिंता ऐसे नहीं कि कोई क्रिटिकल बीमारी हो। चिंता इसलिए है कि अगर ध्यान नहीं देंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। अब क्या है वो, यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे तो एक राहु की लकीर भी उभर रही है, ध्यान से देखिएगा। और ये है आपकी जो है बुध की लकीर। जब ये बुध की लकीर इस प्रकार से जाती है तो स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं होते हैं। अगर व्यक्ति छोटी मोटी बीमारियां अगर उसको हो रही है, चाहे शारीरिक रूप से चाहे मानसिक रूप से, और वो इग्नोर कर रहा है या घरेलू नुस्खा अपना रहा है, तो यही छोटी मोटी चीजें गंभीर होने की संभावना को दिखाती हैं और उससे धन के नुकसान होने की संभावना को दिखाता है और उसके कारण घर परिवार में भी ये कलह को दिखाता है। और उसके साथ ये आ जाए, ये जैसे जैसे बढ़ता है तो यहाँ पे क्रॉस बना लेता है, तो कुछ चीजें घटित हो जाती हैं। फिर एक तो स्वास्थ्य के मामले में चिंता देता है, दूसरा क्या करता है ऐसे में कि व्यक्ति नौकरी कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो तो उसमें गड़बड़ कर लेता है, अड़चनें बहुत ज़्यादा डाल देता है, नुकसान की स्थिति को देता है। अगर वो नहीं दिया व्यक्ति को तो फिर यह क्या करता है कि आपको कर्जे के तले दबा लेता है, ऐसे भंवर में फंसा लेता है कि व्यक्ति उससे उभर नहीं पाता है। अगर वो भी नहीं किया है तो आपको कहीं ना कहीं किसी ऐसे मामले में फंसा लेता है कि कोर्ट कचहरी में, कई लोगों को मैंने देखा विदेश में कोर्ट कचहरी में फंस जाते हैं, कई बार जेल हो जाती है, ऐसी स्थितियां ये देता है। अगर वो नहीं दिया तो ये फिर रहस्यमय बीमारी इसका सपोर्ट करती है और रहस्यमय बीमारी को दे देती, पता नहीं चलता बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है और इसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना। और लंबे दौर तक व्यक्ति के पास वो बीमारी रही लगती है। तो स्वास्थ्य के मामले में आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखेंगे, चाहे मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो। अगर छोटी मोटी समस्या कोई दिखे तो भी डॉक्टरी सलाह ले, तो ये चीज़ आपके जीवन में नहीं घटेगी। दूसरी बात,
हमेशा अपने आराध्य के शरणागत रहें। एक दोस्त बनाओ उसको, एक आध्यात्मिक दोस्त बनाओ। भौतिक जगत में आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन इसको अपना आध्यात्मिक दोस्त बनाओ। यकीन मानिएगा, चाहे राहु की स्थिति हो, चाहे गुरु चांडाल योग की स्थिति हो, चाहे कोई कितना बड़ा दोष हो, आपके जीवन में तनिक भी वो कोई स्थिति नहीं लाएगा। अब करियर और प्रमोशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करियर और धन की रेखा आपकी जो है बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये रेखा थोड़ी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि बृहस्पति धीरे धीरे अच्छा भाव में आ रहा है, और जो मैंने गिनाए हैं अगर उन क्षेत्रों में आप जो है कर रहे हैं, यकीन मानिएगा, अगर बहुत ज़्यादा दूर की बात ना करूं तो 18 से 20 महीने के अंदर अंदर अगर आप खूब मेहनत करते हैं और अपनी करियर और धन की रेखा को मजबूत कर लेते हैं, तो आपके प्रमोशन के योग स्पष्ट तरीके से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम शादी की बात करें तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। जब भी ये शनि की तरफ झुकता है तो विवाह होने में देरी के संकेत देता है। वैसे शादी का योग तो चल रहा है और 28वें वर्ष में इसका जो है चरम पे है। ये ऐसा नहीं कि उसके बाद नहीं है, उसके बाद तो 35वें वर्ष तक तो योग बने हुए हैं। लेकिन आपको अच्छा होगा कि इस बार मेहनत करें, तो 28वें वर्ष तक अगर इनकी शादी हो जाती है तो इनका भाग्य में वृद्धि होगी, और इसका प्रभाव इनके धन पे पड़ेगा, आर्थिक सेहत पे जिसको हम कहते हैं, और इनका कहीं ना कहीं किस पे पड़ेगा, इनके करियर पे पड़ेगा। करियर में अचानक ही जो है इनको अच्छी स्थितियों को प्राप्त होंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद भाई जीवन साथी कैसा रहेगा, अब इनका देखो लकीर बहुत अच्छी है, इसके अनुसार देखा जाए तो जीवन साथी इनका बड़ा जो है केयरफुल व्यक्तित्व का होगा, बहुत केयर करने वाला होगा, रिस्पेक्ट करने वाला होगा। लेकिन यहाँ पे अभी रेखाएं भी हैं, इसका मतलब है कुछ समय बाद ही मन मुटाव की स्थिति भी आ सकती है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिएगा, सब चीज को ठीक करने के लिए मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। 3 से 6 महीने तक रोजाना करें, आपको इस चीज से मुक्ति मिल जाएगी। और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, जिससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, और आपके जीवन में जो दोष हैं हथेली के वो पूरी तरह से मिट जाएंगे, और ये रेखा स्पष्ट होगी तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर बड़ा अच्छा पड़ेगा। उसके बाद देखें भैया कि शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा। जीवन साथी देख लिया, शादी कब होगी देख लिया, तो यहाँ से एक काल्पनिक रेखा हम खींच ली। इसके बाद मस्तिष्क रेखा देखें तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब है कि शादी के बाद उत्तम जीवन जिएंगे, ठीक है। इसके बाद जीवन रेखा भी बहुत अच्छा है, तो आप अपना दाम्पत्य जीवन बहुत उत्तम लीड करने वाले हैं, ये स्पष्ट दिखा रहा है। अब अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, सरल तरीके से हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुणा गणित नहीं कर रहा हूं मैं, स्पष्ट है। यहाँ पे जो है मंगल की रेखाएं हैं, ये यहाँ से हृदय रेखा पे जा रही है। इसका मतलब है कि देखिएगा, चाहिए अरेंज मैरिज करें चाहे लव मैरिज करें, उसमें परिवार की सहमति बन जाएगी, और वो चाहे अरेंज मैरिज मानो आप चाहे लव मैरिज मानो। अब बात करें कि जिनको ये पसंद करते हैं क्या उसी से शादी होगी, उनका हाथ भी मैंने देखा है। देखिएगा, योग तो अच्छे बन रहे हैं, खराब नहीं है, लेकिन ये नहीं कहूंगा मैं कि अति उत्तम योग है उनके साथ, ठीक है ना। योग अच्छे हैं लेकिन अति उत्तम नहीं है। हाँ, जब दोनों मिल जाएंगे तो दोनों का भाग्य ऐसा कैच हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है दोनों को लाभ होगा। अब अगर आप करें कि उसके बाद इनके बहू के साथ आपके रिलेशन कैसे होंगे, तो अभी तो ठीक दिख रहे हैं, ठीक है ना।
बाकी इन दोनों की कुंडलियां मिला के पता चलेगा कि कैसे होगा। देखिएगा, अगर आपको ये लगता है कि कुंडली मिलाने से ना मिले और ये शंका है तो कुंडली मत मिलाओ, शादी कर लो, कोई भी दोष नहीं आएगा निश्चित रूप से। अगर कुंडली मिलाएंगे और जो है नहीं मिली और तब आप शादी करते हैं तो उसका दोष आता है, इसलिए कुंडली ना मिलाएं। अगर दोनों राजी हैं, दोनों का परिवार राजी है तो शादी कर ले। अगर 28वें वर्ष तक ये शादी कर लेते हैं तो इनके जीवन में परिवर्तन निश्चित है। ठीक है, और ठीक रहेगी। बच्चे कितने होंगे आप कह रहे हैं, देखिएगा बच्चों का इनका योग है, संतान योग इनका बहुत अच्छा है। ठीक है ना, बाकी मैं ऑडियो के माध्यम से भी दूंगा, लेकिन कितने होंगे ये हम नहीं बता सकते हैं, जान के भी नहीं बता सकते हैं। ये हमारे लिए निषेध है बताना इस वैज्ञानिक युग में। ठीक है ना, तो हम अपनी मर्यादा को तोड़ नहीं सकते हैं, चाहे अपने घर का ही कोई आदमी हो। हाँ, ये निश्चित है संतान का योग है, आप चिंता ना करें। आगे पढ़ाई का क्या योग है, देखिएगा अभी की अगर हम बात करें तो बृहस्पति थोड़ा कमजोर होती हुई दिखाई दे रहे हैं। सूर्य थोड़ा अपनी ऊर्जा पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर रहे हैं और हल्की नाड़ी रेखा का प्रभाव आ रहा है। इनकी पढ़ाई में जो है थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन इनको पढ़ाई नहीं छोड़ना पड़ेगा। अगर ये अपनी पढ़ाई करते हैं तो ये जो रेखा इनकी हथेली में है इनको बहुत बड़ा आदमी बनाएगी, बहुत बड़ा। तो इनको चाहिए कि पढ़ाई ना छोड़ें बीच में। हमारे रिलेशन उसकी वाइफ के साथ कैसे रहेंगे, ठीक रहेंगे, ऐसा नहीं है कि खराब रहेंगे, क्योंकि इनके रिलेशन आपके साथ बहुत अच्छे रहने वाले हैं, ये निश्चित है। यहाँ पे हृदय रेखा अंत में 2 भागों में बटी हुई है, तो पेरेंट्स और कुटुंब के साथ ऐसे व्यक्तियों का रिलेशन बहुत अच्छा रहता है। इनके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं उनके रिलेशन भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। विदेश में रहेगा या भारत में, ज़्यादा योग इनके विदेश में रहने के हैं। ठीक है ना, शादी कब होगी और कैसी होगी ये मैंने बता दिया है। ठीक, अब चलते हैं कुछ अन्य चीज़ों पे। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। अपने आराध्य के प्रति कहीं ना कहीं समर्पण की भावना रहेगी। कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में जीवन में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपे का काम भी इनको करना पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। धन और सम्मान का भोग बहुत ज़्यादा रहेगी और जीवन का लक्ष्य भी धन के साथ यश कमाना भी रहेगा। यश धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन अभी 35 ईयर तक धन के मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी जो है कमी भी रहेगी। नेचुरल तरीके से उस कमी को दूर करने के लिए यहाँ तक अगर नाखून बढ़ाएं तो लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। यहाँ पे ये बहुत अच्छा है, इसका लाभ आपको जीवन में बेहतरीन मिलेगा। यहाँ पे कोबड़ ज़्यादा आ रखी है। इंटेलिजेंट और शार्प माइंड का ऐसा व्यक्ति होता है, बहुत अच्छी नॉलेज रहती है, लेकिन जीवन में 3 चीज़ों से बच के रहें। एक तो जल्दबाजी से बहुत बड़ा निर्णय न लें, जल्दबाजी में आकर उतावलेपन में बहुत बड़ा निर्णय न लें और भावनाओं की वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय न लें। अगर इस जंजाल में आप फंस जाते हैं तो जीवन काल में संघर्ष बढ़ेगा, धन हानि होगी। और अगर चाहें तो व्यापार न करें, बिजनेस ना करें, बड़ा सोच समझ कर करें। बिजनेस में ज़्यादातर नुकसान की संभावना है। अगर यदि बिजनेस करते भी हैं तो पार्टनरशिप में जीवन में कार्य न करें। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास अच्छा धन आएगा और खासकर बहुत बड़े धन कमाने की जो स्थिति है ये 36 से शुरू होगी, 38 में ये थोड़ा ऊपर जाएगी और 42वें वर्ष से पूरी तरह से स्टेबल अवस्था में आनी शुरू हो जाएगी और 56वें वर्ष के बाद का समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, शुक्र के कारण थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा।
पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है जिसे साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, इसकी संभावना भी बढ़ सकती है। तो इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, ये चीज़ें जरूर करें। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय रेखा पूरी तरह से जो है बृहस्पति पे आके मिल रही है। आगे जाके इसका अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और कोई काम करें, इसकी वजह से जीवन में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो अंत में 2 भागों में बट रही है। इसका मतलब है कि व्यक्ति एक से ज़्यादा कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का अपने जीवन काल में प्रयास करेगा और व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन संचय करेगा, धनाढ्य व्यक्ति कहलाएगा। अपने जन्म स्थान से दूर व्यक्ति की उन्नति होगी, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं दिख रही। करियर और धन की रेखा अभी कहीं ना कहीं जो है ठीक नहीं दिखाई दे रही। ये जैसे जैसे प्रबल होगी वैसे वैसे करियर और धन के मामले में वृद्धि होगी, लेकिन आगे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी एक से ज़्यादा स्रोतों से आप धन कमाएंगे और अत्यंत धनाढ्य लोगों में से आपकी गिनती होगी। यहाँ पे ये रेखाएं भी बढ़ रही हैं लेकिन अभी कोई फल नहीं दे रही है। तो जब ये पूरी तरह से फल देंगे तब हम हथेली का अध्ययन करके आपको दोबारा बता देंगे। वर्टिकल रेखाएं बहुत अच्छी उभर रही हैं, माने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही क्वालिटी आपको बड़ी सफलता दिलाएगी। पीछे की तरफ झुका हुआ घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है लेकिन अभी उभरा हुआ है, थोड़ा ये चिंताएं दे सकता है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, चिंता भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी प्रयासों में पूर्णता अभी नहीं दिखाई दे रही है, अभाव की स्थिति सामने आ सकती है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो आंतरिक सुख है उसमें कमी महसूस कर सकते हैं। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। आपके दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं तो इसके कारण जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और जिससे भी आप मिलेंगे वो कंफर्टेबल वो फील करेगा। बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है, जो दाम्पत्य जीवन का सुख है उसमें थोड़ी देरी ये कर सकता है। तो एक काम जरूर करें कि जो नवंबर है, इस नवंबर माह में किसी भी बृहस्पतिवार को पीले कपड़े, पीला कुर्ता और पीली धोती जो खादी का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, खरीद लें और एक पीला लिफाफे में अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रख करके जो आपका कुल पुरोहित है या जो आपके घर में पूजा करने आते हैं, या अगर वो नहीं हैं तो जो ज्योतिषी होंगे, जो आपकी जन्म कुंडली या हथेली देखते होंगे और आपको सलाह देते होंगे, तो बृहस्पतिवार को उनको जो है वो कपड़े दान करें और उनसे आशीर्वाद लें। एक दूसरा, इनको चाहिए कि रोज अगर 3 महीने तक कंटिन्यू करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। जब ये अष्टांग इत्यादि पूरा कर लेते हैं तो अपने माता और पिता दोनों के पैर बैठ के छुएं और अपना मस्तक उनके चरणों में जरूर लगाएं पूरी तरह से। और वो माता और पिता दोनों जब उनके पैर ये छोड़ेंगे अपने मस्तक लगा लेंगे सुबह के टाइम, मॉर्निंग के समय में, तो ये उनके जो है ब्रह्मरंध्र जहाँ पे चोटी रखते हैं ना, वहाँ पे अपना आशीर्वाद दे, हल्का थपथपाए। इनको और कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। निश्चित तौर पे इनका बृहस्पति बलिष्ठ होगा और जब गुरु बलिष्ठ हो जाता है तो किसी और ग्रह को बलिष्ठ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनका शनि बहुत अच्छा है, लाभ की स्थिति में बैठा हुआ है और आगे जाके बड़ा लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा। सूर्य अभी पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जितना ये प्रयास करते हैं उतने प्रयास इनके उस प्रकार से सफल नहीं होते हैं। जितना इनके अंदर क्वालिटी है, योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती है, निखर के नहीं आ पाती हैं।
और जितना ये मेहनत करते हैं उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट उनको नहीं मिल पाता है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, बड़ा लाभ होगा। छोटा काम भी ये करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बुध भी इनका धीरे धीरे अच्छा आ रहा है, लाभ देता हुआ दिख रहा है। चंद्रमा इनका अभी 2.5 वर्षों तक खराब स्थिति में है, तो 2.5 वर्षों तक थोड़ा मन गड़बड़ रह सकता है। कभी कभी मानसिक परेशानी ये दे सकता है या भावुकता दे सकता है, और इमोशनली थोड़ा परेशान भी कर सकता है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन काम में नहीं लग सकता है। काम यहाँ कर रहे हैं और मन कहीं और जो है जा रखा है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, और ऐसे में माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है। माँ होंगी तो माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है। थोड़ा नींद आने में भी दिक्कतों का सामना हल्का करना पड़ सकता है। तो हल्की हल्की चीज़ें हैं। बहुत अच्छे साइन भी हैं जो बहुत कम हथेली में रहते हैं, और थोड़ा ग्रहों की स्थिति कई बार नाजुक भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। चंद्रमा के लिए सरल उपाय दूंगा। कुल मिला के अगर हम बात करें तो इनको बहुत कुछ नहीं, भगवान शिव की एक आराधना दे रहा हूँ मैं एक विधि के अनुसार, और एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। बस इनको कंटिन्यू और गुरु मंत्र मान करके, गुरु वाक्य मान करके अगर ये करें, यकीन मानिएगा इनके जीवन में बहुत बड़ी सौभाग्य की प्राप्ति अवश्य होगी, और सभी काम इनके समय पे जरूर होंगे। थोड़ा संघर्ष जीवन में रहना चाहिए, थोड़ा उतार चढ़ाव रहना चाहिए, तभी जीवन का मजा है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आएगी और आप इसका पालन करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।